नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे गोमती चक्र से किए जाने वाले उपायों की। जी हाँ दोस्तों, क्या है गोमती चक्र ये मैं आपको बताऊंगी। किस तरह आप इसका अपने जीवन में उपायों के तौर पर प्रयोग करके अपने जीवन की छोटी छोटी समस्या या बड़ी बड़ी समस्याओं से भी निकल सकते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि का अभाव है तो आप गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में आपको चारों दिशाओं से सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, आप कहीं भी कुछ करने जाते लेकिन सिर्फ ब्लॉकेज ब्लॉकेज आपके काम में नजर आते और आप थक हार के बैठ जाते कि मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं, तो उन समस्याओं का समाधान आपको गोमती चक्र देगा। अगर न्यायालय में किसी प्रकार का आपका मुकदमा चल रहा है और आप उसमें सफलतापूर्वक जीत हासिल करना चाहते हैं, अपने फेवर में चाहते हैं कि फैसला हो, तो उसमें भी गोमती चक्र आपको बहुत जरूरी है, जो इसका उपाय करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। यदि व्यापार और व्यवसाय में किसी भी प्रकार की आप लगातार रुकावटें देखते हैं, परेशानी देखते हैं, तो आप गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी दुकान में किसी भी प्रकार के आपको नजर दोष, टोना टोटका बाधा लगता है, तो आप गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मान लीजिए आपके जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, आप ऋण कर्जे से बहुत ज़्यादा दबे जा रहे हो और उस ऋण कर्जे के कारण आप अपने जीवन में उभर नहीं पा रहे, तो गोमती चक्र से किए गए उपाय से आप ऋण कर्जे से भी छूट सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बच्चों को नज़र लग जाती है, उनके पेरेंट्स परेशान रहते हैं, माता पिता परेशान रहते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे बात बात पर रोते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, बार बार बच्चों को नज़र लग जाती है, तो आप किस तरीके से गोमती चक्र का उपाय करके बच्चों को नजर दोष से भी दूर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। साथ ही विशेष उपाय लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। दिवाली पर किए जाने वाले गोमती चक्र का किस तरीके से आप लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और गोमती चक्र से अपनी आर्थिक तरक्की उन्नति के रास्ते खोल सकते हैं। ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, प्राप्ति एवं समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए गोमती चक्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस तरीके का चमत्कारिक वस्तु है जिसका प्रयोग करके हम जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकल सकते हैं और अपने सुख, सौभाग्य, समृद्धि में सफलता ला सकते हैं। अगर आप जानते हैं दोस्तों, गोमती चक्र का प्रमुख स्थान जो है वो हमें समुद्र से मिलता है, और सबसे बड़ी बात, ये प्रकृति के रूप में, प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने हमें दिया है, मनुष्य को कई समस्याओं से निकलने के लिए और सुख सौभाग्य बढ़ाने के लिए काम में आता है गोमती चक्र। तो ये ईश्वर का और प्रकृति का दिया हुआ मनुष्य को एक उपहार है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकल सकते हैं। अब आप सोचेंगे गोमती चक्र दिखता कैसा है, तो इसका गोमती चक्र कुछ इस प्रकार का होता है कि इसका एक भाग ऊंट के कुब्बड़ की तरह उभरा हुआ तथा दूसरा भाग समतल होता है, और समतल भाग पर गोलाकार चक्र के रूप में धारियां बनी दिखाई देती हैं। इसलिए इन्हें गोमती चक्र कहा जाता है। तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं में इन गोमती चक्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आप गोमती चक्र का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको शीघ्र लाभ होगा। अब मैं आपको बताती हूँ गोमती चक्र के उपाय। ये तो मैंने आपको गोमती चक्र बता दिया किस तरीके से दिखता है। जब भी आप गोमती चक्र ले तो देखिए उसकी धारियाँ टूटे ना हो, कोने टूटे ना हो, क्योंकि ये बहुत सा ऐसा होता है। और जब आप इस तरीके से गोमती चक्र को लाते कहीं से टूटा या धारियाँ खंडित, तो वो गोमती चक्र का उपाय के रूप में आपको 100% रिजल्ट नहीं देता। तो आप जब भी गोमती चक्र ले तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहला मैं उपाय बताती हूँ। यदि आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि में निरंतर रुकावट आ रही है, आप बहुत प्रयास करते लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी आप आसमान तक नहीं छू पाते, बाकी आप कोशिश अपनी जी जान से लगा देते, लेकिन फिर भी आपको आर्थिक समृद्धि में निरंतर रुकावट आती है, आपके कामों में निरंतर अड़चन आती है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? 6 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ लॉकेट में गोमती चक्र को धारण करने से
आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होने लग जाएगी। आर्थिक समृद्धि में जो निरंतर बाधाएं उत्पन्न होती थी, रुकावटें उत्पन्न होती थी, वो आपको कहीं ना कहीं एक अनुकूलता लेकर आ जाएगी आपके जीवन में। तो आपको क्या करना चाहिए, 6 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष के संग में गोमती चक्र को लॉकेट में बनाकर धारण कर लेना चाहिए अपने गले में। इससे आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि में आने वाली सारी ही रुकावटें हट जाएंगी। अगर आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अपने बिजनेस में, नौकरी में या किसी भी प्रकार से अपने आप को चारों दिशाओं से अपने आप को पैक देखते हैं, आप कहीं भी अपना कदम बढ़ाते हैं और वहाँ आप अपना रास्ता ब्लॉक जैसा देखते हैं और आप थक हार के बैठ जाते हैं। अगर आपके जीवन में इस तरीके से आपको समस्याएं आती तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 8 गोमती चक्र लेना चाहिए और दिवाली के दिन 2-2 गोमती चक्र अपने सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर चारों दिशाओं में फेंक देने चाहिए। 2 गोमती चक्र लें, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 4 दिशाएं तो पहले ईस्ट की दिशा की तरफ फेंक दें, फिर उसके बाद 2 गोमती चक्र अपने हाथ में लें, एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 7 बार घुमाएं, फिर पश्चिम दिशा की तरफ फेंक दें, फिर उत्तर दिशा की तरफ, फिर दक्षिण दिशा की तरफ। टोटल 8 गोमती चक्र लेना है, 2-2 करके चारों दिशा में अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फेंक देना चाहिए। जिस तरीके से चारों दिशाओं से हमारे रास्ते बंद हो चुके थे, हमें कहीं समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, कहाँ से हम इस चक्रव्यूह में से निकल पाए, हमारे काम बन पाए, हमारा ऋण उतर पाए, हमारे पास पैसा आ पाए, हमारे घर से हम पे अगर किसी प्रकार का नज़र दोष, टोना टोटका, ये कहें कि चारों दिशा से हमें ब्लॉकेज मिलते थे, तो वो आपके सारे ही जीवन के ब्लॉकेज खुल जाएंगे। इसका प्रयोग आप दीपावली वाले दिन जरूर जरूर करिए अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं इस तरीके से देखते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो, तो कोर्ट जाने से पहले, मान लीजिए आज आपकी कोर्ट में पेशी है और आपका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, तो कोर्ट जाने से पहले 5 गोमती चक्र को अपनी जेब में रखकर जाएं तथा जिस तरफ से आपकी नाक का स्वर चल रहा हो, जिस तरह से आप नाक का स्वर जैसे लेफ्ट से चल रहा है या राइट से चल रहा है, वो कदम आके रखें और इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको कोर्ट के न्यायालय की सीढ़ी चढ़ते समय अपने नाक का स्वर देखना है कि सांस किस तरफ से, नाक के स्वर से आप किस तरफ से ले रहे हैं, तो वही स्वर से आपको अपना पहला कदम रखना है और इसको अपने जेब में रखकर आपको न्यायालय की सीढ़ी चढ़नी है। तो आपके हक में फैसला हो जाएगा, आपको न्यायालय में जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय में निरंतर बाधाएं देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, एक छोटा सा भी आपको अगर कहीं पर अपना डिलीवरी देनी है अपने माल की, लेकिन आप उसमें घूमते रहते हैं लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती, ग्राहक नाराज हो जाते हैं, या किसी भी प्रकार के आप व्यापार व्यवसाय में पैसे की दिक्कत देखते हैं, रुकावटें देखते हैं, किसी भी प्रकार की रुकावटें व्यापार और व्यवसाय में देखते, तो आपको 21 गोमती चक्र को लकड़ी की डिब्बी में ऑरेंज कलर के सिंदूर के साथ में रखें और ये डिब्बी धन रखने के स्थान पर रख दे। लेकिन इसको रखना कभी दोस्तों, आप धनतेरस के दिन एक डब्बी लकड़ी की लें, मैंने लकड़ी की बोली है दोस्तों, उसमें 21 गोमती चक्र रख दे, उसमें ऑरेंज कलर का सिंदूर रखें, इसको धूप दीप से इसकी पूजा करें, उसके बाद अपने लॉकर में रख लें और उसके बाद फिर आप इसको दीपावली के दिन पूजा करें और फिर अपने लॉकर में रख लें। इससे आपके व्यापार और व्यवसाय में शीघ्र लाभ होने लगेगा, आपका धन भी बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके के अपने जीवन में लगातार अपनी दुकान को डाउनफॉल में जाते हुए देख रहे हैं, यानी कि आपको लगता है कि पहले आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी लेकिन अब उस तरीके के ग्राहक नहीं आते, फिर आपके मन में वहम आता है कि हमारी दुकान पर किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया, हमारे पर कोई जादू तंत्र मंत्र तो नहीं हो गया, हमारी दुकान नहीं चल पा रही, हम काफ़ी कोशिशों के बाद भी अपनी दुकान को पहले की तरह नहीं चला पा रहे, या हमारी दुकान हमको कहीं से भी बंधी हुई जैसी दिखती, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको दीपावली वाली रात को 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर अपनी दीपावली के पूजा वाले स्थान पर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से बोल देती हूँ, एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 11 गोमती चक्र दीपावली वाली रात अपने पूजा घर में रखिए, उसकी विधिवत पूजा करिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी से आग्रह करिए कि माँ लक्ष्मी, मेरी दुकान पर किसी ने भी टोना टोटका या किसी भी प्रकार की बाधा हो तो उस बाधा को दूर करिए। रात भर घी का दीपक प्रज्वलित दीपावली वाले दिन अपने घर के मंदिर में जलने दीजिए और ये 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधना नहीं है, लाल कपड़े में ऐसे ही रखिए और पूरी रात माता माँ लक्ष्मी के पाटे पे रखे रहने दीजिए।
अगले दिन आप इस पे गोमती चक्र को उठाएंगे, इसमें नॉट बांधेंगे और अपने दुकान की चौखट पर इसको बांध लेंगे। तो आपके मुख्य द्वार की जो चौखट है उस पे आपको ये गोमती चक्र बांधना है। अगर आपकी दुकान पे किसी भी प्रकार का टोना टोटका या किसी भी प्रकार की नज़र लगी होगी तो वो आपकी दुकान से दूर चली जाएगी और आपकी दुकान फिर से उसी तरीके से आपका व्यवसाय चलने लग जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसको जरूर करके देखिए। जिन लोगों के जीवन में ऋण कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, अपने पैरों को ऋण और कर्जों में दबा हुआ देखते हैं, कर्जा उतारने के लिए फिर से कर्जा ले लेते हैं, परेशान से परेशान हो जा रहे पर ऋण कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, ब्याज पे ब्याज भरते जाते हैं, फिर भी ऋण कर्जा नहीं उतरता, लोग कर्जे से परेशान है। आप किसी भी तरीके के कर्जे से परेशान है, चाहे आपने अपना मकान बनाने के लिए कर्जा लिया हो, चाहे आपने व्यवसाय के लिए लिया हो, चाहे आपने व्हीकल के लिए लिया हो, चाहे आपने शादी के लिए लिया हो, आपने किसी भी प्रकार का ऋण कर्जा लिया है और उस ऋण और कर्जे को आप नहीं उतार पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। आपने जो भी कर्जा लिया है आपको उस कर्जे को चुकाने के लिए अगर नया धन फिर से उधार लेना पड़ रहा, मतलब धन पे धन ले रहे, उधार पे उधार ले रहे पर आप कर्ज को चुका नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको 11 पीली कोड़ियाँ और 11 गोमती चक्र, अगर आपको पीली कोड़ियाँ नहीं मिलती तो आप सादी कोड़ियाँ भी ले सकते, लेकिन 11 कोड़ियाँ लीजिए और 11 गोमती चक्र। आपको क्या करना है दोस्तों, एक प्लेट में रखिए, उसको गंगा जल से साफ धो लीजिए। अगर आपके घर के नज़दीक कोई हनुमान जी का मंदिर है तो आप वहाँ चले जाइए, सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप वहाँ जाके नहीं कर सकते तो आपके घर के मंदिर में अगर हनुमान जी की तस्वीर है तो वहीं पर अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर के आगे आप प्लेट में गंगा जल से 11 गोमती चक्र और 11 कोड़ियाँ गंगा जल से साफ धो के आप रखिए। उसके बाद आप घी में सिंदूर थोड़ा सा घोलिए ऑरेंज कलर का और एक एक कोड़ी और एक एक गोमती चक्र पे सिंदूर से तिलक करिए। और उसके बाद ऋण मोचन, जी हाँ दोस्तों, ऋण मोचन एक पाठ आता है ऋण उतारने का, उसको 11 बार पाठ करिए और ये पाठ आपको मंगलवार के दिन करना। अगर आपको ऋण मोचन ऋण मोचन अगर आपको ये मंगल का जो पाठ है ये आपको नहीं मिल रहा है, ऋण मोचन जो पाठ आता है अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप 11 बार हनुमान जी का पाठ करिए। वो कर सकते हैं तो करिए, मतलब हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो फिर आप 11 माला हनुमान जी के नाम की जाप करिए। जी हाँ दोस्तों, आप हनुमान जी का ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ ऋणमोचन का आप पाठ करिए। बुक इजीली अवेलेबल हो जाती, 10 रुपये या 12 रुपये के अंदर आपको ऋण मोचन का पाठ मिल जाएगा। इसको आप प्लेट में गंगा जल से धो के सब पे ऑरेंज सिंदूर लगा के 11 कोड़ी 11 गोमती चक्र पे लगा के 11 बार पाठ करिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, के पश्चात अगर आपको बंदर मिल जाते तो बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, अगर नहीं मिलते तो हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चना रख दीजिए और किसी सांड को इस दिन गुड़ जरूर खिलाइए। किसी भी सांड को आप थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए। उसके बाद शाम के समय किसी भी नदी या तालाब के किनारे आप जाकर एक एक कोड़ी और एक एक गोमती चक्र को इस तरीके से जल प्रवाह करें, उसको डालते जाएं नदी में कि जिस तरीके से ये जा रहे हैं उसी तरीके से आपका ऋण कर्जा भी आपसे दूर हो रहा है। इसी मानसिकता के साथ आप ये बोलते हुए कि जैसे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ यहाँ से उसी तरीके से मेरे सारे ऋण और कर्जे दूर हों, बस इतना बोलते हुए आपको एक गोमती चक्र और एक कोड़ी नदी में डालते जाना है। सारा आप वहीं जल प्रवाह कर देंगे और इस उपाय को दोस्तों आपको 11 मंगलवार तक करना है। और मैं गारंटेड बोलती हूँ इस उपाय को 11 मंगलवार तक कर लेते हैं। जैसी विधि मैंने बताई उस विधि से तो आपका ऋण कर्जा 1 साल के अंदर, किसी किसी का तो 3 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का 1 महीने के अंदर ये ऋण और कर्जा उतर जाता है। तो अगर आपके किसी भी प्रकार का इतना बड़ा ऋण कर्जा है तो आप 11 मंगलवार तक बिना नागा किए इस उपाय को करिए और 11 मंगलवार तक आपको हर मंगलवार इसी तरीके से गोमती चक्र और कोड़ी को जल प्रवाह करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये उपाय थोड़ा सा कठिन है लेकिन ये बहुत कारगर और बहुत मैजिकल है, 100% रिजल्ट देने वाला। तो इस उपाय को जरूर करके देखिए।
नेक्स्ट उपाय पे आ जाती है दोस्तों, जिन बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है, बिना कारण रोते रहते हैं, दिन भर फ्रस्ट्रेट रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, अपने पेरेंट्स से, बड़ों से, किसी से ठीक तरीके से बात नहीं कर सकते, काफ़ी पेरेंट्स परेशान रहते हैं, घर के लोग परेशान रहते हैं, चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े। अगर आप ये स्थिति अपने बच्चों में देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको शनिवार को 7 काली कोड़ियाँ, 1 गोमती चक्र एवं 5 काली मिर्च को लेकर बालक के, मतलब जो भी आपका बच्चा है, उसके सर से 7 बार उल्टा उसार ले, मतलब उल्टा घुमाना है उसके सर से 7 बार। अब प्रातःकाल ये कोड़ियाँ और काली मिर्च को नदी अथवा तालाब में डाल दे। इसके बाद गोमती चक्र को चांदी के लॉकेट में जड़कर पंचामृत से उसकी शुद्धि कर लें। उसको धूप दीप दिखा के ओम, आप क्या बोलेंगे मंत्र, ओम रीम हनुमंते राम दूताय नमः मंत्र को बोलते हुए आप अपने बच्चे के गले में धारण कर दें। ये प्रयोग को आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपके बच्चे पे किसी भी प्रकार की नज़र या ऊपरी बाधा हो या किसी भी प्रकार का टोना टोटका किया होगा तो आपके बच्चे से कोसों दूर हो जाएगा। अगर आपको उपाय नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि शनिवार के दिन आपको 7 काली कोड़ियाँ लेनी है, काली कोड़ी लेनी है, 1 गोमती चक्र लेना है, 5 काली मिर्च लेकर आपको अपने बच्चे के सर से उल्टा 7 बार घुमाना है। अब इसको 7 बार घुमाने के बाद रात में घर में ही रहने दीजिए। सुबह इन कोड़ियों और काली मिर्च को किसी भी नदी या तालाब में जल प्रवाह कर दीजिए। उसके बाद गोमती चक्र को चांदी के लॉकेट में जड़वा कर पंचामृत से शुद्धि करिए। इसको अपने घर के मंदिर में ही हनुमान जी की तस्वीर के सामने रखिए और आप इसके आगे मंत्र बोलिए, ओम ऐंग रीम हनुमंते राम दूताय नमः। मैं एक बार फिर से मंत्र बोल देती हूँ, ओम ऐंग रीम हनुमंते राम दूताय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लीजिए, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद आप इस लॉकेट को अपने बच्चे के गले में डाल दीजिए। किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा, किसी भी प्रकार का नज़र दोष, किसी भी प्रकार का टोना टोटका, हाय जो कुछ भी आपके बच्चे के संग में लगा हो, चाहे आपका बच्चा छोटा हो चाहे आपका बच्चा बड़ा हो, आपके बच्चे से कोसों कोसों दूर हो जाएगी। और आपके बच्चे का नेचर में भी आप खुद ब खुद फ़र्क देखना शुरू कर देंगे और आइंदा उसे कभी किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा और नज़र दोष भी नहीं लगेगा। तो बहुत बहुत टेस्टेड उपाय है, इसको ज़रूर करके देखिए, बहुत अच्छा उपाय है। दोस्तों, दिवाली पर किए जाने वाला विशेष उपाय, किस तरीके से आप लक्ष्मी को अपने घर में खींच कर ला सकते हैं, लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह गोमती चक्र से आप लक्ष्मी को अपने जीवन में फलीभूत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको इस दिन 11 गोमती चक्र और 11 धनकारक कोड़ियाँ, मतलब पीली कोड़ियाँ, धनकारक कोड़ियाँ कौन सी होती, पीली कोड़ियाँ, ये आप दीपावली से पहले मार्केट से लेकर आ जाइए। दीपावली वाली रात को आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इनको गंगा जल से साफ स्वच्छ धो लीजिए। फिर लाल कपड़े पे अपने पूजा स्थल में रखिए, वहीं पर पूजा स्थल में इनको धूप दीप रोली से इनकी पूजा करिए। पूजा करने के बाद आपको 5 माला महालक्ष्मी मंत्र की करनी है। आप कोई सा भी मंत्र ले सकते हैं। आप माला मंत्र नहीं कर सकते तो आप अपने मोबाइल में महालक्ष्मी का कोई सा भी मंत्र चला के रख दीजिए। कम से कम वो 5 माला जितना चलना चाहिए। मतलब अगर आप 108 का जाप लगा रहे हैं आप किसी भी महालक्ष्मी मंत्र का, या तो आप खुद करिए 5 माला। अगर आप नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल में लगा दीजिए, 108 एक बार चला लीजिए, फिर 108 एक बार चला लीजिए, फिर 108, ऐसे 5 बार अपने मोबाइल में 108 108 करके आप कोई महालक्ष्मी का मंत्र चला लीजिए। उसके बाद आप कोई सा भी मंत्र ले सकते हो, ओम ऐं ग्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम धनक प्रिय महालक्ष्मी नमः। आप कोई सा भी मंत्र ले लीजिए, आप उसको बोलिए, 5 माला जप करिए। नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल में चलाइए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपने 11 गोमती चक्र लिए हैं और 11 धनकारक यानी कि पीली कोड़ियाँ लिए, जिनको आपने गंगा जल से धो के लाल वस्त्र में दीपावली वाली रात अपने पूजा स्थल पे रखी। आपको अगले दिन क्या करना है दोस्तों, इसमें से 3 कोड़ियाँ और 3 गोमती चक्र ले जाके आपको किसी भी शिवालय में शिवलिंग के ऊपर रख कर आना है। उसके बाद फिर आपके पास जो कोड़ियाँ बचेंगी उसमें से फिर आप 3 कोड़ी और 3 गोमती चक्र ले जाकर आपको महालक्ष्मी के मंदिर में रखकर आना है। उसके बाद अब आपके पास बचेंगी 5 गोमती चक्र और 5 कोड़ियाँ। इनको आपको लाल कपड़े में बांध कर आपको अपने धन रखने के स्थान पर रख लेना है। ये धनकारक कोड़ियाँ
और ये गोमती चक्र आपने खुद सिद्ध करे और ये आपको हर समस्याओं से दूर करेंगे। धन संबंधी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो रही होंगी वो सारी ही समस्याओं का समाधान ये गोमती चक्र और ये पीली कोड़ियाँ कर देगी। जब हमने इसका एक हिस्सा शिवालय में छोड़ा, हमने सिद्ध करके छोड़ा, तो हमने बड़ी से बड़ी परेशानियां जो धन से रिलेटेड आ रही थी उसको दूर करा। जब हमने तीन धन कारक कोड़ियाँ यानी पीली कोड़ियाँ और 3 गोमती चक्र जब हमने महालक्ष्मी को समर्पित करे, तो हमने महालक्ष्मी को आग्रह करा अपने साथ चलने के लिए, उन्हें प्रसन्न करा, अपने घर में उनको लेकर आए। और जो लेकर कैसे आए, आपने चढ़ाकर उनको आए, आप उनको बोल कर आए कि मेरे जीवन पे आप कृपा करिए महालक्ष्मी। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि आपकी कृपा मेरे घर मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, बस आप इतना बोलकर आ जाइए। महालक्ष्मी अपने आप, आपने जो घर में बाकी की 5 कोड़ी और 5 गोमती चक्र रखे वो अपने आप सिद्ध हो गए हैं। अब इनको आप लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में दीपावली के अगले दिन रख लीजिए। तो ये उपाय आप छोटा सा जो करेंगे बहुत चमत्कारिक उपाय। एक बात और बोल देती हूँ कि दीपावली की रात को ही 2:29 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अगले ही दिन 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इस पाटे को जैसा है वैसा ही रखा रहने दीजिए। सिर्फ इसके ऊपर जो आपने कोड़ियाँ आपने जो लाई हैं इस लाल कपड़े को ऐसा ही रहने दीजिए, अपने मंदिर को ढक दीजिए। नेक्स्ट डे यानी कि 26 तारीख के दिन आप इस प्रयोग को करेंगे। वैसे तो आपको दीपावली के अगले दिन करना था, पर सूतक लगने के कारण और सूर्य ग्रहण करने होने के कारण सभी मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। तो आप इस प्रयोग को 26 तारीख के बुधवार के दिन यानी कि 26 तारीख के दिन आप इन 3-3 हिस्से में कोड़ी जो मैंने बोला है कि आप 3 कोड़ी और 3 गोमती चक्र शिवालय में रख कर आएंगे, तो आप 26 तारीख बुधवार को रख कर आएंगे। और 26 तारीख बुधवार के दिन ही आप 3 कोड़ी और 3 गोमती चक्र माता महालक्ष्मी के मंदिर में रख कर आएंगे और उसी दिन आप अपनी तिजोरी में भी रखेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा उपाय है, बहुत टेस्टेड उपाय है, बहुत अच्छे आपके धन से जुड़ी हर समस्या को दूर करने का उपाय है। तो कर लीजिए गोमती चक्र का विशेष उपाय दीपावली पर। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जितनी भी गोमती चक्र से जुड़ी आपको जानकारी दी होगी आपके लिए सारी ही यूनिक होगी। सारे ही उपाय पूरे तरीके से 100% कारगर हैं और हर तरीके से रिजल्ट देने वाले। करना आपको है, बता मैंने दिए हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या आपको उपाय समझ में नहीं आते तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।